stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. जब जस्टिन ट्रूडो ने कुछ कहा तो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर का जवाब है तो वो बहुत ही काटदार है और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो मुंह तोड़ जवाब दिया. We had concerns about continuous interference in our affairs. डॉक्टर जयशंकर ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि यानी हमारे मुल्क में कनाडा की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं, 41 डिप्लोमेट्स जो निकाले गए, तो कनाडा की तरफ से इंडिया में इंटरफेरेंस हो रही थी. कनाडा को बुरा लग गया यार, कनाडा का दिल टूट गया, बिल्कुल धज्जियां उड़ गई दिल की कनाडा की. और ये एक तरीके से उनका रिप्लाई है. टोटल कनाडा ने भारत का एक डिप्लोमेट निकाला, टोटल भारत ने कनाडा के 42 निकाल दिए. पहले एक निकाला था, एक के बदले एक, और फिर भारत ने सोचा कि नहीं यार इसको ना काफी मारनी पड़ी, इसको और जरा कनाडा को अच्छा 4-5 लगाने चाहिए. नवाज शरीफ ने जो मुआशी निकात उठाए वो किस हद तक काबिल अमल हैं? क्या वाकई पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता? सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है? तो इसने ऐसा सोचा कि मैं जो बोलूंगा ना, इंडियंस ऐसे होकर खड़े रहेंगे कि माई बाप मालिक है ना. यही जस्टिन ट्रूडो ने सोचा. उसको ये नहीं पता कि हाथ खुले और पढ़ना शुरू हो गया धड़ाधड़ धड़ाधड़. अच्छा, अब इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने काफी बुरा मनाया. नमस्कार दोस्तों, जयशंकर साहब का खुला चैलेंज. जयशंकर साहब ने खुला कह दिया है कि भाई हमारे डिप्लोमेट्स की अगर यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जाती तो कनाडा हमारे डिप्लोमेट्स सोचना पड़ेगा हमें. अब ज़रा देखिए, जब कनाडा ने इंडिया के एक डिप्लोमेट को निकाला, पहले उसने संसद में बयानबाजी की, फिर इंडिया ने रिवर्ट बैक किया, फिर उसने और यहाँ पर सख्त होने के लिए क्या किया कि इंडिया के एक डिप्लोमेट को निकाला तो इंडिया ने एक और डिप्लोमेट को निकाला. लेकिन इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, तो इंडिया को लगा कि यार मज़ा नहीं आया, फिर इंडिया ने 41 डिप्लोमेट्स को निकाला और ऐसी बजाई कि भाई इवन ये जो कनाडा है ना, वो चिकता चिकता अमेरिका के पास गया कि देखिए भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, ज़रा आप इस पर ध्यान दीजिए. लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा. और अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो भी यहाँ पर कनाडा बात कर रहा है वो जो खालिस्तानी सपोर्टर मारा गया था निज्जर, उसमें एक तहकीकात होनी चाहिए. दैट्स इट. कहने का मतलब ये है कि सब कुछ पानी में जा चुका है और कनाडा को अपनी औकात पता चल चुकी है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. देखिए, ये जो है सिलसिला जो कनाडा और इंडिया का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है. हमने जैसे जैसे खबरें आती रही हम आपके सामने पेश करते रहे. लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जब जस्टिन ट्रूडो ने कुछ कहा तो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर का जवाब है तो वो बहुत ही काटदार है और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो मुंह तोड़ जवाब दिया. इस तरह की कुछ बात चल रही है. अब हुआ क्या, हुआ ये है कि जो डिप्लोमेट्स उनको निकाला गया, 41 डिप्लोमेट्स का जो मामला था वो कनाडा ने बुला लिए, वापस भेज दिया गया उनको. इंडिया पहले ही कह चुका था. अच्छा, अब इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने काफी बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि ये जो है ये वियना कन्वेंशन की बात की इस तरह की सिचुएशन में. तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है इस चीज की खिलाफ वर्जी किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. उसके जवाब में फिर डॉक्टर जयशंकर ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि यानी हमारे मुल्क में कनाडा की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं, 41 डिप्लोमेट्स जो निकाले गए, तो कनाडा की तरफ से इंडिया में इंटरफेरेंस हो रही थी. कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में इंटरफेरेंस कर रहे थे और मामलात में मदाखलत हो रही थी. और क्या ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है. डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था. जो उन्होंने बातें कही वो जरा मैं आपके सामने रखती हूँ, आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या फरमाया. This whole issue of parity, that the size of how many diplomats there are of one country versus how many diplomats there are of the other country. Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoke parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. तो ये जो बात उन्होंने कही, यानी उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, देखिए ना,
ये एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए है कि अभी तक इंडिया ने ये जो इंटरफेरेंस वाली बात है वो ऐसा इस तरीके से सामने नहीं आई थी, क्योंकि जो मामला चल रहा था वो इंडिया की तरफ से जो भी कहा गया बहुत खुल के सारी सब कुछ चलता रहा, दोनों तरफ का मामला। लेकिन जो बात अब कही गई है वो जो है वो इंडिया की तरफ से इस तरीके से, और वो भी देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, अभी तक जो हम बातें सुनते रहे हैं वो किसकी थी, वो अरिंदाम बागची की तरफ से आती थी बात। वो जो यानी जो डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग होती है उसमें वो जो भी जवाब होता था वो देते थे, कोई सवाल उनसे करता था तो वो जवाब दिया करते थे। लेकिन अब ये जो बात है ये डॉक्टर जयशंकर ने की है, इसलिए ये मामला फर्क है, इसको आप इस तरह नहीं देख सकते। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी चीज है किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए कहना कि ये हमारे मुल्क में इनके डिप्लोमेट्स मदाखलत कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, इंटरफेरेंस थी, इस बिना पर ये पैरिटी का मामला है जो 41 डिप्लोमेट्स निकाले गए। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले हमें ये बात सुनने को नहीं मिली। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो सिलसिला चला उसमें कहा गया कि जनाब ठीक है, अपने जो इतने डिप्लोमेट्स हैं वो निकाल लिए जाएं। इसमें बहुत कुछ चलता रहा, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी कितनी तादाद होती है, क्या है, ये सब। लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर भी एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं उनको क्या मसला पड़ गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपने ये सब कर दिया जो आप करना चाहते थे और उसके बाद आपको इल्म नहीं था, उस वक्त इल्म नहीं था क्या जस्टिन ट्रूडो को कि ये होगा? उनको ये पता होना चाहिए था कि इतना बड़ा मामला जब वो उठा रहे हैं और वो पार्लियामेंट में अपने उठा रहे हैं कि जनाब उनके मुल्क में कत्ल हो गया और वो एक मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक मुल्क को कह रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर ये सब होना था। तो फिर अब उनको ये सोचना चाहिए कि इससे क्या ये मामला दोनों कंट्रीज के बेहतर होंगे, क्योंकि वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि हाँ वो कंट्री जो इंडिया है वो बड़ा कंट्री है, वो एक ताकतवर मुल्क है, उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, हम अच्छे ताल्लुकात भी बनाकर रहना चाहते हैं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं, लेकिन अब जबकि इंडिया ने यहां तक कदम उठा लिया कि ठीक है जनाब फिर कर लो अपने डिप्लोमेट्स, ओके, और फिर वो जो डेट से पहले उनको निकालने पड़े बोले डिप्लोमेट्स, तो फिर अब मेरा ख्याल ये है कि उनको किसी और तरीके से इसके लिए डिप्लोमेसी का एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए था ताल्लुकात में। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो ने इसके बाद कहा है, क्योंकि वो गुस्से में आ गए हैं कि हमें जो है ये हम निकालने पड़े हैं और ये उसकी खिलाफ वर्जी और ऐसा नहीं, तो फिर उसके बाद एक बार फिर उनको वैसा ही जवाब दिया गया है जैसा कि वो इससे पहले जो खालिस्तानी रो है उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से स्टैंड था वैसे ही स्टैंड आया, क्योंकि अब की बात डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया। ये पहली दफा हुआ है कि उनकी तरफ से इतना ये जो कड़ा जवाब इंडिया कनाडा को बाकायदा दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि ये इंटरफेरेंस है। तो देखिए, ये मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी उसमें ये कहें कि कोई कंट्री जो है वो आपके उसमें मदाखलत कर रहा है, ये तो फिर ये ऐसी बात है कि अब उनसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, वो ये कह रहे हैं। और इसको आप यूं ना लें, यानी अगर हम ये कहें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक है जिसको इस्तेमाल किया गया है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से, वरना पहले इससे पहले ये नहीं कहा गया